यूपी में चुनाव ही नहीं तख्यत जंग बन चुकी है। कौन जीतेगा 2027 के चुनाव को, कौन बनाएगा अपना अगला मिशन। योगी का एक ही नारा है, आप गुंडा राज को हटाओ और आगे अपने देश को बचाओ। न्याय मांगना है, हम गरीबों के बच्चे हैं। कोई एसी में रहने वाला नेता विधायक का बेटा सेना में नहीं जाता है। हम गरीब किसान के बच्चे हैं। हम आज रोड पे खड़े हैं बिहार सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण। और एक तरफ आपके समाजवादी पीडीएस समाजवादी का एक ही नारा है कि आप गरीबी बेरोजगारी को हटाओ, मगर ये मुद्दा अभी तक पीडीए के हित में क्यों नहीं जाता। हम लोग इतना अमीर आदमी हैं, किसी का शादी वादी नहीं हुआ। फिर भी वोटिंग क्यों जाती है आपके भाजपा पर। ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। पहले हम आपको बताने वाले हैं कि ये सर जो हमारे पीछे चल रहे हैं, क्या योगी सरकार की ये जो सबसे बड़ी नीतियां हैं सबसे ज़्यादा फेल इस बार क्यों नजर आती है। क्या इस बार 2027 में पूरी तरह से जनता मूड बना सकी है कि इस बार किसको जिताएंगे। क्योंकि बात करें जहाँ यूपी में चुनाव नहीं होता, संग्राम होता है, सबसे ज़्यादा चिंता जनता करती है कौन जीतेगा 2027 में। जहाँ एक तरफ आपके कहीं जाने पर एक तरफ मालूम चलता है कि वहाँ पर पक्ष मजबूत है, एक तरफ दिखता है सपा के आगे कोई भी टिकने वाला नहीं है। मगर एक ही सवाल है, इस बार जनता किसको सपोर्ट करेगी। इस बार जनता किसको सपोर्ट करने के लिए पूरा मन बना पाई है, क्योंकि यूपी में 2027 का चुनाव मात्र 1 साल बचा है। 1 साल में यूपी में चुनाव सब कुछ बदल सकता है। अगर सबसे ज़्यादा वोटिंग का कार्ड देखें तो इस बार अखिलेश यादव ने सबसे ज़्यादा संसद को इस पर बिल्ड किया था। अब की बार किसकी सरकार, इस लोगों के मनों में जो सवाल है वो बढ़ता ही जा रहा है। हम चुनाव से पहले नहीं कर सकते, मगर मुद्दा के हिसाब से मालूम चल रहा है कि 2027 में चुनावी जो माहौल है वहाँ पर कहीं अखिलेश यादव का ज़्यादा है तो कहीं योगी आदित्यनाथ का ज़्यादा है, कहीं राम मंदिर के मुद्दे को लेकर आगे चल रही है, कहीं आपके बेरोजगारी और हिंसक को लेकर सपा आगे चल रही है। कुछ लोग मानते हैं कि बेरोजगारी है, कुछ लोग मानते हैं बेरोजगारी नहीं है, कुछ मानते हैं कि राम मंदिर को क्यों बनवाया गया, कुछ लोग मानते हैं राम मंदिर को बनवाकर बढ़िया काम किया, मगर कुछ लोग मानते हैं कि अब की बार सपा सरकार, अब की बार योगी सरकार फिर से वापसी होगी। अब किसकी सरकार वापसी होगी ये चिंता का सवाल है। योगी आदित्यनाथ ने जहाँ कुछ लड़कियों को साइकिल या आप मोबाइल फ़ोन की तरह से बांटा होगा, अब मगर आपकी अखिलेश यादव ने 100 नंबर एम्बुलेंस क्रियाओं को आगे किया है। तो कहीं ये लोग बताते हैं, कभी वो लोग बताते हैं, मगर 2027 के चुनाव में कौन जीतेगा अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रहा। कहीं हमारे रिपोर्टर इस हिसाब से मिलता जाता है तो वहाँ पर कहीं सपा ने सबसे ज़्यादा काम किया, उसके आगे बिल्ड मिल रही, कहीं यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की बिल्डोजर बाबा हिंसक को कम कर दिया, ये मिल रहा है बिल्ड। मगर आज तक ये क्लियर नहीं हुआ कौन 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ का पलड़ा भारी है या आपके मोदी साहब के, या अखिलेश यादव इस बार सबसे ज़्यादा बिल्ड करने वाले। अखिलेश यादव के चुनावी माहौल देखा जाए तो बेहतरीन है। इस बार संसद में देखा जाए तो 37 संसद समाजवादी पार्टी से जीतकर उन्होंने एक बार कीर्तिमान को स्थापित किया था। मगर एक बार जब उससे पूछा जाता है कि पीडीएस समाजवादी का मतलब होता है पिछड़े जात को उन्होंने अपने संकल्प में जोड़ना चाहते हैं, मगर क्या कितना जात उनके साथ जुड़ रहा है, ये सवाली जवाब है। अगर उनके साथ पीडीएस समाजवादी का मतलब जो जुड़ जाते हैं तो उनकी वोट बैलेंस बढ़ जाएगी। अगली बार की तरह ये पीडीएस समाजवादी जो है पिछड़ा वर्ग वाले हैं, जो हमारे SC ST वाले भाई हैं, उनके पद को जोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है पीडीएस समाजवादी। और एक तरफ आपके बिल्डोजर बाबा जो हिंसक को दूर करके और अपने यूपी में गल्ला या बांटना कुछ और काम करके लोगों को पिछड़े वर्ग को जोड़ रहे हैं। मगर ये नहीं सवाल समझ में आता कि क्या समाजवादी के साथ लोग कितना जुटे, क्या लोग समाजवादी को पसंद भी करते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ को लोग को अब इस बार मन बचा लिया है कि 2027 में अखिलेश यादव जीतेंगे। ये सारे सवाल आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगले वाले वीडियो में आप ये पहले इस वीडियो को देखकर कमेंट करिए, आपको अगला वीडियो चाहिए कमेंट करिए।